मैं ये समझना चाहूँगी कि जब भी राहु केतु का गोचर हुआ है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बड़ी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि ये साल जैसा कि मैंने कहा बहुत ही इंटेंस ईयर है। शनि ने गोचर किया है, राहु केतु कर रहे हैं, मार्स का साल वैसे ही है। तो पहले मैं इस जो गोचर है उसकी सिग्निफिकेंस समझना चाहूँगी, फिर हम हर राशि पे मूव करेंगे। जी डेफिनेटली। किसी भी चीज़ का गोचर का मतलब क्या है कि ज़ोडिएक में प्लेनेट चलते चलते हमारे पर्सपेक्टिव में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाए, हम उसका रेफरेंस पॉइंट है। यानी अगर हम अभी दिल्ली में बैठ के ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमें बॉम्बे के बारे में सुनना है, तो हम ये देखेंगे बॉम्बे दिल्ली से कितनी दूर है, चेन्नई दिल्ली से कितनी दूर है, कैलकाटा दिल्ली से कितनी दूर है। तो हम ये जो राहु या केतु के गोचर की बात कर रहे हैं, ये हमारे यानी जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके किस एंगल पे जा रहा है, क्योंकि हर एक को पहले तो खुद से मतलब है। देश दुनिया की बात करें तो इसका एक कलेक्टिव प्रभाव सभी पे पड़ेगा। राहु केतु हैं क्या? राहु केतु हैं चंद्रमा की जो घूमने की पेरिफेरी होती है ना, उसका जो नॉर्थ पॉइंट होता है वो राहु होता है, उसका जो साउथ पॉइंट होता है, साउथ नोड बोलते हैं जिसको, वो केतु होता है। चंद्रमा क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस, इमोशंस। जी हाँ। और राहु और केतु हमेशा उल्टे चलने वाले प्लेनेट बोले गए हैं, सदावक्री। और जो प्लेनेट उल्टा चलता है ना, उसके बारे में ये चीज है कि वो कभी किसी के कहने में नहीं आता, अपनी करता है। तो राहु और केतु ये किसी की भी नहीं मानेंगे, अपनी करेंगे। अब राहु केतु कुंडली के अनुसार क्या रिजल्ट देंगे, उससे पहले देश दुनिया के लिए क्या रिजल्ट देंगे। हर 18 साल बाद राहु केतु अपनी मेन पोजीशन पे वापस आते हैं। जैसे कि अभी राहु कुंभ में जा रहे हैं और केतु जो है सिंह में जा रहे हैं, लियो में। 18 साल पहले गए थे। 18 साल पहले के घटनाक्रम और आज के घटनाक्रम में कोई ना कोई सिमिलैरिटी होगी। 18 साल पहले भी स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन हुई थी, अब भी होगी। 18 साल पहले भी गोल्ड के रेट जो है फ्लक्चुएट हुए थे, इन्फ्लेट हुए थे, अब भी होंगे। लेकिन यहां पे अब राशि का योगदान और ज्यादा रहेगा, क्योंकि तब शनि किसी और पोजीशन पे थे, इस बार शनि किसी और पोजीशन पे। राहु कुंभ राशि में जाएंगे तो लोगों की डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। राहु कुंभ राशि में जाएंगे तो अब जो पॉलिटिशियंस की एम्बिशंस है ना, वो निकल के सामने आएंगी। खास करके जो टॉप G20 नेशंस है ना, इनके जो लीडर्स हैं, यानी जिनका होना दुनिया में मायने रखता है, उसमें से कई लीडर्स ऐसे होंगे जिनकी रियल एम्बिशंस अब सामने आएंगी। कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव और बड़ा करेंगे, या कईयों के बिटर चेहरे सामने आएंगे। अच्छा, असल में तो ये थे। ये चीजें सामने आएंगी। अब यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि हवा से संबंधित वायुयान या रॉकेट टेक्नोलॉजी कोई ना कोई बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है। यहां पे 3 चीजें ऐसी होंगी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को भी बदल के रख देंगी। पहली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, और तीसरा पावर बैकअप, यानी बैटरी की टेक्नोलॉजी में जो ई कार्स होती हैं या मोबाइल की बैटरीज होती हैं, इनके साइजेस को, इनके फीचर्स को ही बदल के रख देंगी। ऐसी अगले 18 महीने में बड़ी न्यूज आने वाली है। और केतु जो सिंह राशि में है, ये क्या करेंगे, ये कई देशों में जो चल रही वॉर है उसको डिसाइडिंग एंड पे खत्म करेंगे। अच्छा, केतु जो है ये वर्ल्ड लीडर्स को बीच में, मतलब कोई बड़ा लीडर कोई 2 लीडर्स के बीच में सुलह करवा दे, ऐसी चीजें लेके आएंगे। क्या एक सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी दुनिया में? नहीं, केतु सिंह राशि में सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी नहीं बढ़ाएगा, नेम एंड फेम। केतु जो है वो क्या है, झंडा। केतु क्या है, नेम एंड फेम। और सिंह राशि प्रसिद्ध होने की है। और ये उन सभी लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा जो लोग अपने जीवन में कुछ भी करके प्रसिद्ध होना चाहते हैं। और इसमें आप देखिएगा कि रॉन्ग रीजंस की वजह से भी बड़े लोग प्रसिद्ध होंगे। जिनके केतु सिंह राशि में अष्टम भाव में होंगे वो रॉन्ग रीजन से प्रसिद्ध होंगे। जिनके केतु पंचम भाव में रहेंगे वो अच्छे रीजन से प्रसिद्ध होंगे। एस्ट्रोलॉजी इतनी ही सरल है, लेकिन हर राशि के अनुसार ये जो फल हैं ये बड़े इंडिविजुअल रहेंगे, ये बड़े ही डिफरेंट रहेंगे।
तो सर अब हम हर राशि के अनुसार इस गोचर को समझेंगे। तो दोस्तों आप अपनी चंद्र राशि देखिए, मतलब जिस राशि में आपका चंद्रमा है, आपका मून जिस राशि में है, आपकी कुंडली में मान लीजिए मून पाइसीज में है, तो आपकी चंद्र राशि पाइसीज हुई, तो उसके अकॉर्डिंग ये गोचर क्या इन्फ्लुएंस करेगा दोनों का, वो हम समझेंगे। तो सर मैं शुरुआत करती हूँ मेष राशि से, जो कि मार्स, मंगल, फियर्स, एक्शन इसकी राशि है। तो क्या इफेक्ट्स होंगे इसके? देखिए, जो मेष राशि है ना, मंगल की राशि है, तो यहाँ पे राहु और केतु का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो ट्रांजिट है, ये किस तरह के बदलाव लेके आएगा इनकी लाइफ में। उससे पहले तो मेष वालों की नेचर जान लो। मेष वाले जो लोग हैं, ये किसी भी काम को बड़े अच्छे से, बड़े चाव से, बड़े मन से शुरू करने में यकीन रखते हैं। क्रिएटर हैं ये लोग। लेकिन एक दिक्कत रहती है इनके साथ कि ये ना कंसिस्टेंट नहीं है। ये किसी भी काम को लगातार कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इम्पेशंस देता है मार्स, इसलिए इम्पेशंस या कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं इनकी लाइफ में कि लंबे समय तक एक आइडिया को कैरी नहीं कर पाते। अच्छा, इम्पल्सिव सा बिहेवियर बन जाता है इनका, मंगल वाला। तो यहाँ पे इनके जो राहु हैं, वो इनके फ्रेंड सर्कल में बड़े बदलाव लेके आएंगे। अच्छा, इनके जो राहु है ना, इस समय में इनके अंदर एम्बिशंस बहुत जगाएंगे कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे फलानी चीज करनी है, और उसकी एनर्जी भी देंगे। एनर्जी क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पे मंगल इनका पूरा साथ देने वाले हैं। लेकिन वो मंगल इनका साथ देंगे जून जुलाई के बाद। 18 महीने का गोचर है। जब तक राहु चेंज होंगे तब तक मंगल अभी सोए हुए अवस्था में होंगे, नीच होंगे। 6 जून के बाद मंगल सिंह राशि में जाएंगे, और उसके बाद ज्यों ज्यों मंगल आगे बढ़ते रहेंगे, इनकी लाइफ में इनकी एम्बिशन पूरा करने की एनर्जी पूरी आती जाएगी। तो जितने मेष राशि वाले लोग इस समय पर बड़ा सोच लेंगे, लाइफ को लिख के कागज पे सोच लेंगे, कहते डोंट थिंक ऑन पेपर, उतना इनके जीवन में अच्छे घटनाक्रम होते चले जाएंगे। लेकिन अगर केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने केवल सोचते ही रहेंगे, तो वो हवा में ही चीजें घुल जाएंगी। ये राहु आए हैं, आके वापस फिर मकर में चले जाएंगे, फिर धनु में चले जाएंगे, जीवन वैसे ही चलता रहेगा। और ठीक उसी समय पे देखिए, जहां राहु चल रहे हैं वहां केतु भी चल रहे हैं। बिल्कुल, केतु इनके सिंह राशि से जाएंगे। अगर ये कागज पे सोचेंगे, यही केतु जो हैं इनको जीवन में वो वाला रिकॉग्निशन देंगे जो ये चाहते हैं। अब दुनिया इनको एक ब्रांड के नाम से जानेगी। इनके नाम के लोग इनके नाम से पहचानना शुरू करेंगे। यानी वो लोग जो कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो लोग जो अपना कोई नया काम धंधा करना चाहते हैं, मैं कहता हूं एक लोगो के साथ, एक ब्रांड नेम के साथ अब मार्केट में आइए। अगले 1.5 साल आप ही का है मेष राशि वालों, आप ही का है। लेकिन अगर आप केवल सोचते रहे कल पक्का, वो 18 महीने तो वो कल नहीं आएगा, उसके बाद कभी आएगा तो देखी जाएगी। यानी अब करना है तो इमीडिएट करिए, प्लान करिए, प्लानिंग बनाइए, इंप्लीमेंट कर डालिए। अब सितारे आपकी फेवर में हैं। अब ये जो स्टार्स हैं, ये आपको पूरी तरह से सहायता करेंगे चीजों को अच्छा करने में। लेकिन ठीक उसी समय पे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेष वालों के लिए ये जो कॉलर बोन होती है, सर्वाइकल एरिया, यहां पे कोई परेशानी आ सकती है। और दूसरे नंबर पे गट हेल्थ जो है, पेट की हेल्थ, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकती है। और जो लोग पेट की किसी क्रोनिक दिक्कत से जूझ रहे थे, उनके सर्जरी तक के भी योग इस समय में बन रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है तो सर्जरी करा के फ्री हो जाओ, ये समय उस चीज़ के लिए भी उत्तम है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो खान पान में सावधानी बरतिए, ताकि गट हेल्थ जो है वो ठीक रहे। और अगले जो 18 महीने हैं वो केवल और केवल तरक्की में ही यूज़ हो, ना कि इलाज करवाने में। बिल्कुल।